ये बात है बिहार राज्य के बेगूसराय जिले की, जो कि भारत में पड़ता है। दरअसल 2007 में चुनचुन देवी नाम की एक महिला, जो कि वहाँ के स्कूल में साफ सफाई का काम किया करती थी, उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जो कि सिर्फ अभी 1 या 2 साल की थी, जिसका नाम चुनचुन देवी ने खुशबू रखा था। चुनचुन देवी जब भी स्कूल जाती, वह उस बच्ची खुशबू को अपने साथ ले जाती थी। एक दिन जब खुशबू सो रही थी, तब उसकी माँ उसे स्कूल में छोड़कर बाहर कुछ सामान लेने चली गई। चुनचुन देवी जब सामान लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी बच्ची, जिसे वो सुला के गई थी, वहाँ है ही नहीं। उसने तुरंत ही सामान फेंका और पूरे स्कूल में सबसे पूछा कि क्या आपने मेरी खुशबू को कहीं देखा है, और सबने एक ही जवाब दिया, हमें नहीं पता, शायद कहीं खेल रही होगी। कुछ ही देर में उसने पूरा स्कूल खंगाल डाला, पर उसकी बच्ची कहीं नहीं मिली। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। वहाँ पर सभी को सिर्फ एक ही बच्चे पर शक था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बच्चा। जिस बच्चे की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसकी उम्र सिर्फ 9 साल है। इसका नाम अमरजीत सादा है और इसका जन्म 1998 में उसी जिले बेगूसराय में हुआ था। अभी तो मेन ट्विस्ट बाकी है। जिस बच्चे को आप भोला समझ रहे हो, शायद उसकी असलियत आपके सोच से भी ज्यादा होगी। खैर, ज्ञान की बात ज्यादा होगी। अब आते हैं परेशान और बेचैन खुशबू की माँ पर। वो कुछ लोगों के साथ अमरजीत सादा, जो कि पास के गांव में उसका घर था, वहां गई, क्योंकि सिर्फ चुनचुन देवी को नहीं बल्कि पूरे गांव को उसी पर शक था। अब क्यों था वो आपको आगे पता चलेगा। पूरा गांव उस 9 साल के बच्चे से यही सवाल पूछ रहा था, बताओ कहाँ है खुशबू। पर उस बच्चे ने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार गांव वाले भी हार मान गए और उन्होंने पुलिस को बुलाया ताकि वो खुशबू के बारे में कुछ पता लगा सके। पुलिस भी आई और काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ में घंटा ही था। तब पुलिस ने उसके माता पिता को बताया, यदि आपका बेटा कुछ नहीं बोलेगा तो फिर वह और यहाँ तक कि आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तभी अमरजीत की माँ ने अमरजीत से कुछ कहा, पता नहीं क्या कहा, पर कुछ तो कहा, और अमरजीत ने एक एक बात डिटेल में पुलिस को बताई। लेकिन क्या एक बात आपने नोटिस की, जब अमरजीत की माँ ने उससे बोला तब उसने सब बताया। इसका मतलब उसकी माँ को खुशबू के लापता होने के बारे में शायद पता था। इसीलिए जब अमरजीत की माँ ने अमरजीत से सच बोलने को कहा, तब उसने पुलिस को बताया। अब आप लोग बोलेंगे कि अमरजीत अभी छोटा बच्चा है, इसलिए उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आगे जानने के बाद आप बोलोगे कि अगर मैं उसकी माँ या बाप की जगह होता तो उसे कब का मार दिया होता। पहले हम ये जानते हैं कि खुशबू का क्या हुआ। अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो खुशबू को पास ही के कब्रिस्तान में ले गया था और उसे वही गला घोटकर मार डाला। और इतना ही नहीं, अमरजीत ने ईंटे से खुशबू के फेस को पूरी तरह कुच दिया और उसे एक कब्र के अंदर, जहाँ पहले से ही किसी को दफनाया गया था, उस कब्र में डाल दिया। पुलिस को लगा कि वह अभी बच्चा है, इसलिए मजाक कर रहा होगा। पुलिस ने बोला कि क्या तुम हमें उस कब्र तक ले जा सकते हो। अमरजीत ने बिस्कुट की मांग की और उसने कहा क्यों नहीं, और उस कब्र पर ले गया। कब्र पर पहुंचते ही पुलिस शॉक्ड रह गई, क्योंकि जैसा अमरजीत ने उन्हें बताया सेम वैसा ही था। इस हादसे के बाद ऐसी ऐसी बातें पता चली जो कि किसी के बाप ने भी नहीं सोची होगी। दरअसल अमरजीत सादा जब 8 साल का था तो उसने अपने चचेरे भाई को भी जान से मार दिया था, और 8 साल की उम्र में ही उसने अपनी सगी बहन, जो कि सिर्फ 6 महीने की थी, उसे भी मार दिया था। और उसने 3 खून और किए थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट में ही सभी बातों को दबा दिया गया था। पुलिस को फोरेंसिक टेस्ट के बाद पता चला कि सभी बच्चों को बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया था। अमरजीत के चाचा ने कहा कि पारिवारिक मामला होने के कारण उसके माँ बाप ने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, और इसी वजह से अमरजीत ने इतने खून किए। जब पुलिस अमरजीत से पूछताछ कर रही थी, तब भी अमरजीत ने बिस्कुट की मांग की और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे मैसोकिज्म कहा। मासाकिज्म का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसे दूसरे को दर्द देने से खुशी मिलती हो। यदि आप गूगल पे मासाकिज्म सर्च करते हैं तो आपको शायद किसी और चीज का डेफिनेशन मिल जाए, इसलिए पेन मासाकिज्म सर्च करना ताकि आपको बेहतर रिपोर्ट मिल सके। अब अगर हम अमरजीत को साइकोपैथ कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने एक बिस्किट पे सारी सच्चाई बता दी
और बिना किसी बदले के सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए उसने इतने मासूमों की जान ली। अमरजीत को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसे उसके गुनाहों के लिए फांसी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वह सिर्फ 10 साल का ही था। इसीलिए उसे जेल नहीं बल्कि रिमांड होम भेजा गया था। क्या आप अभी भी अमरजीत सादा को बचाना चाहते हो? अगर मैं जज की जगह होता तो मैं तो किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके कामों के लिए अगर उसे 10 बार भी फांसी मिले तो भी कम होगी, लेकिन उसे एक बार भी फांसी नहीं मिली और वह अभी करीब 23 या 24 साल का होगा, क्योंकि 2016 में उसके 18वें जन्मदिन पर कुछ समय के लिए उसे रिहा किया गया था, पर वह वहाँ से फरार हो गया। और जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वह उसकी अभी की फोटो है। इसका मतलब अमरजीत आज भी जिंदा है।